आज मिक्कू पाल जी जो प्राइमरी सीटेट बीटेट आंदोलन कर रहे साथियों के नेतृत्व करता हैं, वो लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे और 7वें चरण पे लोगों के अनुसार बातचीत हुई और उन्होंने कहा है कि अगली 2 जो कैबिनेट की मीटिंग होगी वो 7वें चरण के लिए ही मुख्य रूप से रखी जाएंगी और उसमें विस्तार से दोनों मीटिंगों में चर्चा होगी और संभावनाएं हैं कि इस मंगलवार या अगली बार फाइनली आपके पास जो नियमावली है किस तरह से शिक्षकों की भर्ती होगी वो आ जाएगी। यदि मिक्कू पाल जी और उनके साथियों की जो बातें हैं, वक्तव्य हैं, विचार हैं मिलने के बाद और जो जानकारी उन्होंने दी है वो अक्षरशः सही है, इसका मतलब है कि सरकार स्वाभाविक रूप से इस पे विचार कर रही है, काम चल रहा है और जल्द ही नियमावली हम लोगों के सामने होगी। अब सजगता ये रखनी है कि जैसे ही नियमावली आती है, आने के बाद जितनी जल्दी हो सके यथाशीघ्र माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो विज्ञापन है वो आ जाए। इन लोगों की जो मांग थी आज माननीय शिक्षा मंत्री से वो ये कि विज्ञापन दोनों साथ में दे दिए जाएं, फॉर्म भरवा लिए जाएं। पहले उन लोगों के नियोजन संबंधी कार्य हों, कोई आपत्ति नहीं है। उन लोगों के नियोजन संबंधी कार्य पूर्ण होने के बाद हम लोगों का नियोजन हो, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति में पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी जैसा कि सरकार कह रही है। और एक बात तो पूरी तरह सत्य है कि सरकार 7वें चरण में पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का करेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं वैसा सरकार भी जान चुकी है कि 6ठे चरण में माध्यमिक के वैसे साथी वहाँ नियोजित हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जो यहाँ ऑलरेडी उनका हुआ है और वो नियोजन प्रक्रिया में शामिल होंगे और चयनित भी होंगे। तो सरकार जानती है कि बहुत सारी सीटें खाली होंगी। तो मेरा ये मानना है कि सरकार इसीलिए चाहती है कि यहाँ जब हम भर लेंगे उसके बाद हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए करेंगे तो एक तस्वीर साफ होगी कि हमारे पास कुल कितनी सीटें प्राइमरी और अपर प्राइमरी में होती हैं। और शायद इसीलिए वो जल्दी से जल्दी इस पे लगे हुए हैं और दबाव है। मैं पहली अपनी वीडियो में कहता था, बहुत सारी वीडियो में, कि सरकार चुनाव में ये दिखाने का प्रयास करेगी कि हमने इतनी भर्तियां की है। और शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि हमारे पास 1/4 सीटें जो है वो शिक्षा विभाग द्वारा भरी जाएंगी। तो स्वाभाविक रूप से ये एक जानकारी थी, इसलिए मैं आप लोगों से साझा करना उचित समझ रहा था। धन्यवाद।